हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी झारखंड से पूछे जाने वाले प्रश्न का सेट नंबर 2। इससे पहले कल के क्लास में सेट नंबर 1 क्लास करा चुके थे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ डिस्कशन भी करेंगे और जो क्वेश्चन आद है उसका रिवीजन भी करेंगे जो क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहें शुरू से लास्ट तक। इसमें 80% क्वेश्चन वैसे हैं जो डेट पर आधारित है ना। कमेंट आ रहा था कि सर डेट पर आधारित प्रश्न जो है ज़्यादा उलझाता है, ज़्यादा आद नहीं होता है, तो उसके लिए जो है डेट पर आधारित मैक्सिमम प्रश्न इसमें लाने का प्रयास किए हैं। ये है सेट नंबर 2, तो फटाफट आप इसे शेयर भी कर दें। चलिए, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़ाहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़ाहाट के राजा के मध्य, यानी अंग्रेज अधिकारी था फोर्बिस और पोड़ाहाट के राजा था, उसके बीच संधि कब हुई थी? ठीक है, 1767 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1770 ईस्वी या 1773 ईस्वी। चलिए फटाफट इसका कमेंट करें। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1773 ईस्वी में। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों का ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेपीएससी में। अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम जो है, इस पर विवाद भी हुआ था, प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ है, तो वो सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम झारखंड में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन में हुआ, यानी कौन सी ईस्वी में? 1757 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1760 ईस्वी या 1768 ईस्वी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब सभी का आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ से हुआ वो बता चुके, सिंहभूम क्षेत्र से सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ से? सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी से निवेदन होगा कि सभी लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी का स्वागत है। जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व घोषित कर दिया? यानी सरायकेला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब जो है राजस्व देने के लिए घोषित किया? इसका सही आंसर बताएं। 1875, 1890, 1880 या 1899। इसका सही आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाह आलम ने इतने लाख वार्षिक में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दी थी? मुगल बादशाह शाह आलम ने कितनी वार्षिक आमदनी पर बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को दे दिया। 14 लाख, 22 लाख, 20 लाख या 26 लाख। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा 26 लाख वार्षिक आमदनी पर जो है अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी पर दे दिया शाह आलम। अगला है, तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तमाड़ विद्रोह ये भी डेट पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कब हुआ था, तो इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा ये लग रहा है, ये तमाड़ विद्रोह 1782 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, जो कि 1821 ईस्वी तक चला था। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1782 में, लंबे समय तक चला था। इसमें अलग अलग जो है नेतृत्वकर्ता भी रहे। ठाकुर भोला नाथ सिंह मुख्य रूप में ये जाने जाते हैं, विष्णु मानकी जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके दमनकर्ता मेजर रफसीज माने जाते हैं। मेजर रफसीज क्या माने जाते हैं? मेजर रफसीज। ठीक है, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। इसका तमाड़ विद्रोह ठाकुर भोला नाथ सिंह के नेतृत्व में 1882 ईस्वी में 1782 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 1821 ईस्वी तक चला था, लंबा चला था। इसी के बीच में हो लोग भी विद्रोह किए थे रोरो नदी पर। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगला है,
इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? डाइड धरा, कजली, झंझाइन या अवधि? किस अवसर पर? चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा झंझाइन लोकगीत जो है स्त्रियों द्वारा जन्म संबंधी शुभ अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है? वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डाइड धरा। डाइड होगा, डाइड धरा। डाइड धरा जो है लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों पर किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोकगीत है ना, लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? झंझाइन, कजली, अंगनई या पावस? झंझाइन, कजली, अंगनई या पावस वर्षा ऋतु में कौन सा किया जाता है? तो वो है कजली। कौन सा? कजली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी भाई लाइव हैं सभी से निवेदन होगा कि सभी लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? उदासी, औंधी, पावस, अधरतिया? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा औंधी, है ना। विवाह लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? नृत्यहीन मतलब जिसमें नृत्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा उदासी, है ना। और डोमकच नृत्य कब किया जाता है? शादी विवाह के अवसर पर। ठीक है। झूमर बहुत सारे पर्व त्योहारों में किया जाता है। आपका खुशी मनाने में भी झूमर किया जाता है, कर्मा में भी झूमर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? कौन सा नृत्यहीन गीत है जिसका वर्षा ऋतु के प्रारंभ में? एक तो बोले नृत्यहीन गीत है जो कब गाया जाता है? गर्मी में किया जाता है, वो है उदासी। और ये है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वो हो जाएगा इसका सही आंसर पावस। कौन सा नृत्य? पावस नृत्य, जो कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, एक गर्मी में है, जो नृत्यहीन नृत्य है, नृत्यहीन गायन है जो कि किया जाता है। कौन सा? उदासी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? 30 नवंबर 1855, 30 नवंबर 1856, 30 मार्च 1856 या 1 जनवरी 1856? चलिए इसका फटाफट आंसर करें। आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 1856, है ना। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप विधिवत संथाल परगना जिला स्थापित हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह हुआ कब था। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव किए थे। अब आपको पता होना चाहिए संथाल विद्रोह के एक और नाम है हुल। हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और वो हुल दिवस भी एक मनाया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि हुल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर आपको छिपा हुआ है, तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही ये भी पूछता है संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता मेजर बरो थे। मेजर बरो या फिर कैप्टन अलेक्जेंडर, ये भी याद रखिएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार हमला कब हुआ? अंग्रेजों पर दूसरी बार हमला यानी बिरसा मुंडा के द्वारा दूसरी बार हमला किया गया था। ऐसे माना जाता है कि 99 से 1900 के बीच में जोरदार विद्रोह हुआ था, उससे पहले ही ये हमले हुए थे। तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1897, 8 मार्च 1897, 15 मार्च 1897 या 25 दिसंबर 1897? 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1897 को दूसरी बार हमला हुआ था। ठीक है। विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच।
किसके द्वारा? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन फोर्बेस। क्या नाम है? कैप्टन फोर्बेस इसके दमनकर्ता थे। ठीक है, फोर्बेस इसके दमनकर्ता थे बिरसा आंदोलन के। अगला, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1904, 1911, 1908, 1914, है ना। टाना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। जतरा भगत और उसके साथ में थे टाना भगत के भक्त। उसके जतरा भगत के साथ कौन थे? टाना भगत के भक्त, और ये शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया? झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर बताएं। 12 जून 1857, 26 जून 1857, 7 जुलाई 1857 या 10 अगस्त 1857। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1857 को। 10 अगस्त 1857। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? शाहजहां और पलामू के राजा प्रताप राय के बीच समझौता हुआ, वो कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 16। 1605, 1620, 1627, 1644। इसका सही आंसर हो जाएगा 1644। अगला प्रश्न है, आप सभी से फिर से निवेदन होगा कि आप सभी लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक जरूर कर दें। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1757, 1769, 1760 या 1772। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा वो 1769 ईस्वी में। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह। ये भी विद्रोह काफ़ी लंबा चला था। ठीक है, कहीं 1769 से 1802 ईस्वी तक देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी कब दिया गया? तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी कब दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए, तिलका मांझी आंदोलन जो हुआ था वो 1784-85 में हुआ था। 1784-85 में हुआ था, और 1785 ईस्वी में ही तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। इन्होंने हमला किस पर किया था? क्लीवलैंड। किस पर? क्लीवलैंड। दमनकर्ता भी वही थे, क्लीवलैंड। अगला है, जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? 1785, 1085, 1789 या 1806। तो जमींदारी पुलिस की शुरुआत 1806 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? ये काफ़ी बार पूछा गया भी प्रश्न है। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल, है ना, कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है 1837 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1837। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था 1908 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1922 ईस्वी? तो आपको बता दें, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था, जिसके मुख्य गठनकर्ता थे ठेबले उरांव व पाल दयाल। कौन थे? ठेबले उरांव और पाल दयाल। ठेबले उरांव और पाल दयाल। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका गठन 1915 ईस्वी में किसका नाम चेंज करके किया गया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर करें 1936, 1940, 1947 या 1945। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन। ऑप्शन थोड़ा सा सटीक नहीं लग रहा है। 1949 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जिसे हम झारखंड पार्टी कह सकते हैं, जिसके संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। 1950 में 1949 इसका सही आंसर होना चाहिए। सही आंसर 1949 ही होगा। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सुधार देंगे। अगला प्रश्न है, मुंडा समुदाय में गाँवों के समूह को क्या कहा जाता है? जतरा, अखड़ा, पहाड़ा, सरना। मुंडा समुदाय में गाँवों के समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा पहाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा समूह में पहाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था? दुर्जन साल, फनी मुकुट राय,
मणि मुकुट राय या हेमंत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल को 1616 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक 3 साल के कैद में रखा गया था। कहाँ रखा गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है। ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था और इसको छोड़ा गया था। हीरे की परख इसकी अच्छी थी, तो हीरे की परख के कारण 1616 से 19 नहीं है, शायद 27-28 में ये छूटे थे। हम कंफर्म कर लेते हैं, शायद 1616 से 1627 में ये छूटे थे। अगला प्रश्न है मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा मांझी शासन व्यवस्था संथाल से संबंधित है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो मांझी शासन व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 का सही आंसर बताएं। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है। ठीक है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है। सौरिया पहाड़िया, असुर, बिरहोर या बिरजिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। कौन सा? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सौरिया पहाड़िया। अगला प्रश्न है मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते। यौन अपराध, तलाक, चोरी, हत्या। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर करें। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हत्या पर, है ना। बाकी सारा पर जो है अपना पंचायत बैठा करके दंड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। जोग मांझी, कोतवाल, नायक, भंडारी। किसके सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जोग मांझी के सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जोग मांझी, चौधरी, प्राणिक या गिरी। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्राणिक। कौन हो जाएगा? प्राणिक। अगला प्रश्न है कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। 5 से 10, 10 से 15, 8 से 13, 15 से 20। कितने गांवों को मिला करके एक परगना बनाया जाता है, तो वो है 15 से 20। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अंत तक जुड़े हुए हैं आपसे निवेदन है कि नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट। और साथ ही आपको बता दें जो भी हमारे खोटा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 78 70 55 19 44। बहुत ही कम मूल्य पर आपको सारी तैयारी परफेक्ट आपको कराई जा रही है। खोटा लैंग्वेज पेपर 2 का और बहुत जल्द ही नागपुरी का भी हम क्लास लेकर के आएंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ जो भी नागपुरी लिए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।